दोस्तों यूं तो दुनिया के सातों कॉन्टिनेंट्स बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और एरिया में फैले एशिया कॉन्टिनेंट की बात ही निराली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कभी हरियाली तो कभी बर्फ, सुहाना मौसम, नदियां, झरने, जंगल, पार्क और कमाल की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो लोगों को साल भर एंटरटेन करती है। पर अब दस्तक दे रही है सर्दियां, इसीलिए आज हम एशिया की 8 ऐसी जगहों की बात करेंगे जो सर्दियों में वंडरलैंड बनकर लोगों को अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू करवाती है। दोस्तों साथ ही इन लोकेशंस पर आप जमकर एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, कमाल के त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं और साथ ही सर्द मौसम में गर्म गर्म लजीज पकवान का मजा भी उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन जगहों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। क्योटो, जापान। आपकी सर्दियों वाली ट्रिप को यादगार बनाने के लिए एशिया की पहली डेस्टिनेशन है क्योटो। जापान के सबसे बड़े आइलैंड होन्शू पर बसा क्योटो जापान का 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां बौद्ध धर्म कण कण में बसा हुआ है। शहर की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं, खासकर विंटर्स में सफेद बर्फ, ठंडी हवा और मदमस्त मौसम के मेल से सर्दियों में क्योटो वंडरलैंड में बदल जाता है। यहाँ यूं तो कई खास जगह हैं, लेकिन सर्दियों में किंकाकू जी की खूबसूरती निखर कर आती है, जिसे पवेलियन भी कहा जाता है। इसके बाद है फुशीमे इनारी ताइशा, जो सर्दियाँ आते ही बर्फ की सफेद चादर में जैसे लिपट जाता है। असल में ये एक तीर्थ स्थल है जहाँ जाते ही मन को अद्भुत शांति और आंखों को मनमोहक नजारा नसीब होता है। और जहाँ तक रोमांच की बात है तो उसके लिए अरशियामा बांस का जंगल है ना, जो सर्दियों में बर्फ की ऊंची ऊंची लेयर्स के साए में कभी छिपकर तो कभी साफ साफ दिखकर आंख मिचोली खेलता है। वैसे दोस्तों क्योटो में सर्दियाँ और त्योहारों का खास मेल भी नजर आता है। हानाटोरो फेस्टिवल के दौरान शहर हजारों लालटेनों से जगमगा उठता है। इसके अलावा यहाँ नए साल का जश्न भी इसी मौसम में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज सापा, वियतनाम। अब बात होगी हरे भरे पहाड़ों से ढके, रंग बिरंगे रंगों से सजे, चावल के लहराते खेतों और लुभावने नजारों के लिए लोगों की आंखों का तारा बन चुके सापा के बारे में, जो उत्तरी वियतनाम में बसा एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां गर्मियों में हरियाली और सर्दियों में बर्फ की जैसी झड़ी लग जाती है। ये शहर दूर दूर से सैलानियों को बुलाता है और उनकी विंटर ट्रिप को यादगार बनाता है। ये शहर उन लोगों के लिए जन्नत है जो प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति से खास लगाव रखते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है, सापा में खूबसूरती बिखरती जाती है, जैसे धुंध भरे पहाड़ जिन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगती है, जैसे सीढ़ीदार चावल के खेत। यहाँ आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी नजर आती है, जिसका संचार सापा के लोगों से होता है। असल में यहाँ के लोग बड़े ही खुश मिजाज होते हैं, जिन्हें अपनी संस्कृति से बड़ा प्यार होता है। सर्द मौसम में जितने हमारे यहाँ के चाय पकौड़े फेमस है, उतने ही सापा के हैंडीक्राफ्ट्स फेमस हैं, जो लोकल मार्केट्स की शोभा बढ़ाते हैं। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यहाँ ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ कई ट्रेल्स हैं जिनका रास्ता मदमस्त घाटियों से होकर गुजरता है, जैसे मुओंग होआ घाटी, जहाँ का सुंदर और अद्भुत नजारा मन को एक अलग ही शांति देता है। कैट गांव सापा को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं, जहां आप घूम भी सकते हैं, एडवेंचर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज भूटान। एशिया के उबड़ खाबड़ रास्तों का मालिक भूटान खूबसूरती के मामले में कई बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है, और इस खूबसूरती को जब सर्दियों का साथ मिलता है तो बात सोने पे सुहागा हो जाती है। कचरा और भीड़ भाड़ से दूर भूटान बिल्कुल एक सुंदर से हिल स्टेशन की तरह है, जहाँ लोग मिलनसार है। भूटान की खूबसूरती को देखकर लगता है जैसे प्रकृति इस देश पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, वादियां और सर्दियां आते ही एक महक जो पूरे भूटान को महका देती है। सर्दियों के दौरान ये काफी शांत और एक रहस्यमयी वंडरलैंड में तब्दील हो जाती है। पूर्वी हिमालय में बसा भूटान बर्फ की ढकी चोटियों और लुभावने दृश्यों के लिए खास पहचान रखता है। यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो पर्यटकों को खुश कर सकती हैं, जैसे तकत्संग मठ, जिसे टाइगर नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसके आसपास मनमोहक नजारों का खजाना है। इसके अलावा जराजसी तशीचो जोंग भी कम भीड़ चार वाली डेस्टिनेशन है। इनके साथ साथ आप बुमथांग घाटी, फोकजीखा घाटी, पारो, थिम्फू घाटी और फुटशोलिंग जैसी जगहों का नजारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मुन्नार, भारत। अब बात करते हैं कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ यानी कि मुन्नार के बारे में, जो भारत का बेहद ही सुंदर और आकर्षक हिस्सा है। मुन्नार केरल के इडुक्की जिले में मौजूद एक हिल स्टेशन है, जिसे ईश्वर से विंटर्स में सबसे खूबसूरत दिखने का वरदान हासिल है। समंदर तल से 1500 से 2695 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद मुन्नार में साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी मौजूद है, जो ठंडी हवाओं, बर्फीले मौसम और बादलों के बीच छुपकर लोगों को खूब एंटरटेन करती है। मुन्नार भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली डेस्टिनेशंस में से एक है, जबकि सर्दियों में तो यहाँ सैलानियों का जमावड़ा ही रहता है। मुन्नार की सबसे बड़ी खासियत है नीलकुरिंजी का फूल, जो हर साल 12 साल में एक बार खिलता है, और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भागे चले आते हैं। सर्दियों के महीनों में मुन्नार का मौसम ताजगी से भरा हुआ होता है। टेम्परेचर भी 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। वैसे
तो आप यहाँ काफी कुछ घूम सकते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल जगह है चाय का म्यूजियम, जिसे कन्नन देवन चाय म्यूजियम कहा जाता है। बात अगर एडवेंचर की है तो मुन्नार अपने ट्रैकिंग रूट्स के लिए भी फेमस है, खासकर अनामुडी पीक जो लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट है। यहाँ से पूरे मुन्नार का अद्भुत नजारा भी कैप्चर किया जा सकता है। बाकी आप एराविकुलम नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज चियांग माई थाईलैंड। दोस्तों ये है चियांग माई जो नॉर्थ थाईलैंड में स्थित है, एक शांत और बड़ी ही प्यारी डेस्टिनेशन। हो सकता है आप चियांग माई का नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन दुनिया भर की सैर करने वाले घुमक्कड़ों के लिए ये नाम नया नहीं है। इसे सर्दियों में छुट्टियां बिताने के लिए उतना ही परफेक्ट माना जाता है जितना दाल के साथ चावल, यानी सर्द मौसम, सर्द हवा और ठंडी में मुंह से निकलते हुए धुएं के साथ चियांग माई की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर करना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नवंबर से फरवरी तक यहाँ ताजे मौसम के बीच कई त्योहारों का जश्न भी देखने को मिलता है, जैसे पैंग लालटेन महोत्सव जिसे नवंबर में आयोजित किया जाता है। इस त्योहार के दौरान चांद की चांदनी के बीच देर रात को हजारों लालटेन छोड़े जाते हैं जो पूरे चियांग माई को जगमग कर देते हैं। डोई सुथेप मंदिर पहाड़ों की चोटी पर मौजूद चियांग की सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन है, जहाँ से पूरे शहर का मनोरम नजारा देखने को मिलता है। अगर आप शांति की तलाश में हैं, तो डोई सुथेप मंदिर में आते ही आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। ये शहर फलती फूलती वनस्पतियों, नेशनल पार्क्स में पक्षियों और जानवरों की उछल कूद का घर है। नेक्स्ट इज निसेको जापान। निसेको जापान के सबसे बड़े यूनाइटेड रिजॉर्ट रीजन्स में से एक है और पूरी दुनिया में स्कीइंग और स्नोबोर्ड्स के लिए जाना जाता है। साथ ही निसेको की पहचान है यहाँ गिरने वाली पाउडर बर्फ, जो इसे सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। हनाजोनो, हिराफू, निसेको विलेज और अन्नपुरी निसेको के 4 सबसे फेमस स्कीइंग स्पोर्ट्स हैं, जहाँ जाने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं और सर्दियों की झलक दिखते ही पहुँच जाते हैं। ये चारों रीजन मिलकर एक बहुत बड़े स्की एरिया का निर्माण करते हैं, जिनके किनारे लंबी ढलान के लिए जाने जाते हैं और इन्हीं ढलानों के किनारे मौजूद हैं रेस्टोरेंट्स, बार्स। वैसे दोस्तों निसेको एक और चीज के लिए भी जाना जाता है और वो है यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी। ये लोग हर किसी का खुले दिल से स्वागत करते हैं। कहते हैं कि निसेको के गांव बड़े ही सुंदर और शांत है, जहाँ आप लोगों से दोस्ती बढ़ा सकते हैं और रहन सहन, उनकी संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। और यहाँ आप कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन स्कीइंग और स्केटबोर्डिंग करनी है तो सर्दियों का टाइम बेस्ट है। हालांकि हल्की फुल्की बर्फबारी यहाँ कभी भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट इज सियोल, साउथ कोरिया। सर्दियों में एशिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक नाम साउथ कोरिया के सियोल का भी है, जो हर बार सर्दियों में अद्भुत जगह में तब्दील हो जाता है और त्योहारों के चलते दूर दूर से सैलानियों को इनवाइट करता है। ये शहर कभी ना सोने वाले शहरों में गिना जाता है। फिर चाहे मौसम सर्द हो या गर्म, यहाँ की भाग दौड़ भरी जिंदगी सर्दियों में जैसे बदल सी जाती है। चारों तरफ एक अलग ही रोशनी सी होती है, साथ ही होते हैं लाखों सैलानी जो सियोल की जिंदगी, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचते हैं। सर्दियों में सियोल की सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह का जिक्र करें तो वो है एन सियोल टावर। नामसन पर्वत पर मौजूद इस टावर पर चढ़कर आप बर्फ में लिपटे सियोल का बेहद ही शानदार नजारा देख सकते हैं। ये टावर रात में जगमग रोशनी से सजा रहता है। सियोल शीतकालीन मार्केट्स का भी खजाना है, जहाँ फैशनेबल गर्म कपड़े, फुटवियर्स, अनोखे आभूषण और स्कार्फ, टोपी वगैरह सब कुछ मिलता है, वो भी काफी अच्छी रेट में। सियोल की सर्दियाँ अपने साथ मीठा पैनकेक जैसे मीठे व्यंजन भी लाती है। वहीं टेटोक बोकी चावल से बना मसालेदार केक होता है, जिसे कोरियाई लोग सर्दियों में स्नैक्स के रूप में यूज करते हैं। स्पेशली सियोल लालटेन महोत्सव के दौरान शहर में सियोल क्रिसमस महोत्सव भी सर्दियों में ही मनाया जाता है, जो पूरे शहर को रोशनी और खुशियों से भर देता है। अगर आप भी विंटर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक बार सियोल जाकर जरूर देखिए। एंड द लास्ट इज हार्बिन, चीन। अब बारी है हमारी आखिरी डेस्टिनेशन की, यानी हार्बिन की, जो पूर्वोत्तर चीन में मौजूद है। ये मनमोहक लोकेशन है जो विंटर्स में वंडरलैंड में बदल जाती है। हार्बिन चीन के हेइलोंगजियांग की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही ये उत्तर पूर्वी चीन में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जो हर साल सर्दियों में आयोजित होने वाले मूर्ति कला महोत्सव के लिए पूरे देश और दुनिया में फेमस है। इस दौरान विशाल बर्फ की मूर्ति और बर्फ से बने इमारतें हार्बिन की शोभा बढ़ाती है। साथ ही टूरिज्म भी सर्दियां आते ही हार्बिन लोगों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर चाहे वो त्योहार से करे या एडवेंचरस एक्टिविटीज से। आइस स्केटिंग, आइस फिशिंग सर्दियों में हार्बिन के फेमस खेल हैं। याबुल स्की रिजॉर्ट तो स्नोबोर्डिंग के लिए लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। हालांकि आपको कुछ ज्यादा ही एडवेंचर चाहिए तो आप सोंगहुआ नदी के ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हार्बिन पारंपरिक चीनी और रूसी व्यंजनों के लिए भी खूब पहचाना जाता है। हार्बिन दोस्तों विंटर्स में स्वर्ग लोक से कम नहीं होता है। आसपास लोगों का जमावड़ा होता है। सड़क किनारे से उठती स्वादिष्ट व्यंजनों की महक, दिन हो या रात, हर पल आपको एक अलग ही जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। इमारतों को छूकर सड़क पर बिखरती बर्फ और बार या रेस्टोरेंट्स में बैठे ये आप नजारा देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कितना मनमोहक पल होगा। लेकिन
लेकिन इस पल को रियल में इमेजिन करने के लिए आपको हार्बिन तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हार्बिन और बाकी की खूबसूरत डेस्टिनेशंस का दीदार करने से पहले जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बार बार लाते रहें। वैसे वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।